Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light Tarot. गाइस आज का जो वीडियो उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि लोगों की सोच में आप कैसे इंसान हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मतलब मैसेज कर सकते हैं, वैसे आप नॉर्मल कॉल कर सकते हैं, है ना। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर कुंडली मिला कराना है तो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की और देखते हैं कि लोगों की सोच में आप कैसे इंसान हो। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। और सतर्क और सावधान जरूर रहिए क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत सतर्क रहने का है। हर किसी पर विश्वास मत कीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए, है ना। और सोच समझ के जो है जीवन में आगे मतलब कदम बढ़ाइए। बाहर की दुनिया में क्या है, जब हम बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें दिमाग की बहुत ज़रूरत होती है ना। दिल की ज़रूरत नहीं होती। और घर में जब हम इंटर करते हैं हमारे परिवार में तो हमें दिल की आवश्यकता होती है, दिल से काम लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो दिमाग, लॉजिक, प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और खासकर महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो भी सुरक्षित रहें, आप भी सुरक्षित रहिए। और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप लोग जो है हमेशा भगवान आपकी रक्षा करे, आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा आप बुरी चीज़ों से बचे रहें। यही मैं प्रार्थना करती हूँ अपने परिवार के लिए और इस परिवार के लिए। चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर कि लोगों की सोच में आप कैसे इंसान हैं। रेंडमली कार्ड निकालूंगी। पहला जो कार्ड है वो 12th हाउस का कार्ड है। लोगों की सोच में आप कैसे इंसान हैं। रेंडमली एक कार्ड निकालूंगी। पाइसेस 12th हाउस का कार्ड है और पाइसेस का ही कार्ड आया है। लोगों की सोच में आप कैसे इंसान हैं। वेस्टा, जेमिनाई, लोगों की सोच में जुपिटर, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है प्लूटो। लोगों की सोच में आप कैसे इंसान हैं। एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी रीडिंग के अलावा कि अभी जो केस हुआ है कोलकाता में, डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो चीज़ों को मैं सोच सोच के मतलब मेरा दिमाग खुद इतना पैनिक हो रहा है। तो जब कभी भी कोई भी अगर अपना करियर चूज़ करे तो बहुत सोच समझ के और ऐसी जगह मतलब करियर आप ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पर आप सुरक्षित हो, है ना। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जिसका जाता है ना उसी को फील होता है। इसलिए मैं कहूँगी कि बहुत सोच समझ के जो है जीवन में निर्णय लीजिए, करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। और जहाँ अगर आप कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट हो रही है किसी जगह की, आपको कुछ सीक्रेट्स उस जगह के, कुछ इलीगल चीज़ें अगर आपको पता लगे हैं तो एकदम से खुलासा मत कीजिए कि मैं कंप्लेंट कर दूंगी या कुछ। क्योंकि
चीज़ों को गुप्त रखिए और सीक्रेटली हर चीज़ के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि करियर में भी बहुत पॉलिटिक्स चलती है आज के समय में। आपके साथ के जो कलीग्स हैं, आपके ग्रुप के जो लोग हैं, कई बार वो ही हेड से मिले रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के एंजल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अगर किसी चीज़ के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं तो बहुत सारे दुश्मन हमारे जो है खड़े हो जाते हैं। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले जो है सोच समझ के। नाइट गैम्बलर, बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है चाइल्ड इटर्नल। अब देखते हैं कि क्या कानून बनता है, क्योंकि बहुत जगह इसी तरह के जो है केस सामने आ रहे हैं, न्यूज़ में बहुत जगह से आ रहा है। तो कुछ ना कुछ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ प्रावधान करना चाहिए कानून में जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिले, और कुछ ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए जिसके थ्रू मतलब जो सामने वाला जो है ना, अगर कोई इस तरह का कृत्य कर रहा है, इस तरह का कुछ कर रहा है, तो उसको डर एक पैदा हो उसके दिमाग में, एक डर रहे, एक फियर रहे। तो गलत काम करने से पहले 10 बार 100 बार आदमी सोचे। इस तरह का कानून बनना चाहिए। तो चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। तो देखते हैं कि लोगों की सोच में आप कैसे इंसान हो। यहाँ पर देखिए, ओवरऑल अगर मैं एनर्जी देखूँ ना आपकी, तो प्लूटो का कार्ड है। आपके अंदर वो क्षमता है, मतलब लोगों के अनुसार मैं बात कर रही हूँ कि लोग ऐसा मानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आप ना गिर कर फिर से उठ खड़े हो सकते हो। सब कुछ खत्म हो जाए, आप फिर से एक नया एम्पायर जो है खड़ा कर सकते हो, वो आपके अंदर क्षमता है। इटरनल चाइल्ड का कार्ड है ना। आप बहुत इटरनल हो, बहुत स्पिरिचुअल मैं कह सकती हूँ, और जो चीज़ें ना आंखों से नहीं दिख सकती वो आप देख सकते हो, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आपका हो सकता है इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो। किसी किसी को होता है ना, गिफ्ट मिला होता है कि इंसान बहुत कुछ फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, देख सकता है, जो आम इंसान नहीं देख सकता। तो ये गिफ्टेड लोगों की निशानी होती है, जो स्पिरिचुअली गिफ्टेड होते हैं, जिनको भगवान ने किसी ना किसी उद्देश्य के लिए जो है प्लेनेट अर्थ पर भेजा है। तो यहाँ पर 12th हाउस का कार्ड है। तो ये जो कार्ड ये बताता है कि हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, साथ साथ आप ना थोड़ा सा आपकी प्रवृत्ति लोगों के हिसाब से ऐसी हो सकती है। आप बहुत खर्चीले हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हो, खर्चा करना, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं, बहुत खर्चा करने वाले इंसान हो, खुलकर खर्चा करते हो, लोग ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। स्पाइसेस का कार्ड है। बहुत कंपेशनेट हो, लविंग हो, फॉरगिविंग हो, और लेकिन डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज रहते हो। आपको जब आपको कोई निर्णय लेना होता है ना, तो आप दूसरों की हेल्प लेते हो, और कंपेशन बहुत है, दूसरों के लिए दयालु ताकि भावना, दूसरों के लिए फॉरगिविंग, माफ़ करना। मतलब कोई अगर आपके साथ कोई बुरा कर दे या कोई आपको बुरा कह दे, तो आप तुरंत उसको माफ़ कर देते हो। इस तरह का आपका नेचर है। और यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है, हो सकता है आप ना एक इंसान के रूप में फरिश्ता हो सकते हो लोगों के हिसाब से, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते हो। जहाँ कहीं भी कोई ज़रूरतमंद इंसान दिखता है, आप उसकी हेल्प कर देते हो, किसी की मदद कर देते हो, बहुत लविंग, यहाँ तक कि जानवरों की भी हेल्प कर देना। इस तरह का नेचर है आपका। साथ साथ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जेमिनाई का कार्ड है।
बहुत कम्युनिकेटिव हो सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत टॉकेटिव हो सकते हो, बात करने वाले, हाजिर जवाब देने वाले, थोड़ी लेकिन मिस्चीवियस प्रवृत्ति, लाइवली, और हर चीज का ज्ञान रखने वाले, मतलब जैक ऑफ ऑल नॉलेज, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है। कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा हो सकता है, और बहुत विटी हो सकते हो, आप बुद्धिमान हो सकते हो। जुपिटर का कार्ड है, नॉलेजेबल हो सकते हो, अध्यात्म में विशेष रुचि हो सकती है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का शौक हो सकता है। यहाँ पर चाइल्ड बाउंडेड का कार्ड आया है, तो यहाँ पर हो सकता है बचपन में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हों जो अब आप अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप दूसरों के लिए जो है कुछ ना कुछ स्टैंड लेते हो। अगर बचपन में जैसे आपको हो सकता है आपसे बहुत काम कराया गया हो, या आपको स्कूल में बहुत मतलब टीचर्स ने मतलब बहुत आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कई बार कुछ बचपन में आपके एक्सप्लॉइटेशन हुआ हो किसी तरह का, तो वो चीज़ें आप ना अब किसी दूसरे बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो वाली चीज़ें हैं। साथ साथ गैम्बलर का कार्ड है, आप ना अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो और अपने इंट्यूशन के हिसाब से निर्णय लेते हो, जो आपको सही लगता है, जो आपकी आत्मा बोलती है आप वो काम करते हो। नाइट का कार्ड है, आप बहुत लॉयल हो सकते हो, रोमांटिक हो सकते हो, और प्रेम को मतलब ऑनर करने वाले, मतलब जहाँ प्रेम मिले वहाँ आप मतलब इस तरह के कि लॉयल भी हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी देखा और आपको जो है उससे प्यार हो गया, स्नेह हो गया, ऐसा नहीं है। जहाँ लॉयल्टी दिखती है, जहाँ ऑनेस्टी दिखती है, आप उस इंसान के प्रति जो है आपका झुकाव बढ़ जाता है। अब जरूरी नहीं कि लव अफेयर ही हो, इस तरह का आपका नेचर है। साथ साथ आर्ट वर्क आपको बहुत पसंद है, और हो सकता है बिना प्रोफेशनल के भी आप कुछ पेंटिंग वगैरह करते हो, सिंगिंग आपने खुद सीखी हो, पेंटिंग आपने खुद अपने आप से थोड़ा सा आपको कहीं से आइडिया मिला हो, यूट्यूब से कहीं से, और आपने बहुत अच्छा आर्ट वर्क आप करते हो। एंजल हो आप, क्योंकि आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों की हेल्प करते हो विथआउट एनी एक्सपेक्टेशन रिटर्न, है ना, बदले की भावना नहीं है। आप मदद करते हो ये सोच के कि भगवान देख रहा है, ये आपका नेचर है। साथ साथ और कुछ नेचर आपका इस तरह का हो सकता है, अगर आप मेल भी होना तो दयालुता बहुत है, फीमेल वाली एनर्जी ज़्यादा है। जैसे कि फीमेल को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, बहुत जल्दी दया खा लेती है, बहुत जल्दी तरस आ जाता है, वो वाला नेचर है। अगर आप मेल भी हो ना और कोई ऐसी फिल्म देख रहे हो जिसमें कोई इमोशनल ऐसा सीन आ जाता है रोने वाला, तो आप वो सीन देखकर आपको आंसू आ जाते हैं। जैसे महिलाओं को कैसे वुमेन को जो है आंसू आ जाते हैं, इस तरह से आपको भी, आपका भी नेचर इस तरह का है। और आप ना आपके अंदर जो है इस तरह की पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं कि हर एक इंसान आपकी तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि कुछ इंसान के ट्रेट्स होते हैं, कुछ इंसान का ऐसा नेचर होता है ना जिसके कारण बहुत सारे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ पॉजिटिव ट्रेट, अच्छे काम बोलूँगी, इस कारण से लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पर एक कार्ड, दो कार्ड और हम लेंगे इन कार्ड्स के थ्रू। यहाँ पर आ रहा है टीचर। देखिए यहाँ पर टीचर हो सकते हो, आपको ना हमेशा दूसरों को सिखाना, जो भी आपको नॉलेज है आप दूसरों में ज्ञान बांटते हो। गॉड,
गॉड का कार्ड है, मतलब आपके अंदर वही वाली, मतलब जैसे एक देवता कहते हैं ना कि जी देवता या फरिश्ते वाले गुण हैं। दूसरों का हमेशा भला करना, दूसरों का बारे में हमेशा भला सोचना, और दूसरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ डोनेट करते रहना, चैरिटी करते करते रहना, लोगों की मदद करते रहना, इस तरह का आपका नेचर है। तो लोगों की सोच में आप इस तरह के इंसान हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम साई राम। जय माता दी। राधे राधे।